मुझे नहीं पता कि आप लोग जब हम पत्रकारों को देखते हैं तो क्या सोचते हैं। शायद ये कि हम प्रेस कार्ड दिखाकर चालान कटवाने से बच जाते हैं, या फिर हम मुफ्त की शराब पीते हैं, या फिर ये कि हम लोगों से पैसे लेकर हम उनके दुश्मनों को बर्बाद कर देते हैं, हम सरकारें गिरवा देते हैं, हम बिकाऊ है। मुझे नहीं मालूम कि कौन किसे कितने पैसे देता है। मुझे नहीं मालूम कि पीआर कैसे काम करते हैं या खबर कैसे प्लांट होती है। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि एक पत्रकार के तौर पर उसका फर्ज क्या होता है। वो होता है निडर होकर अपने मन की बात लिखना, समाज का नंगा सच लिखना। मुझे अगर कोई फिल्म खराब लगी तो मैं उसकी तारीफ कैसे लिख दूं? स्पॉट बॉय के एडिटर विक्की लालवानी ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने एक फिल्म देखी, वो उन्हें अच्छी नहीं लगी, उन्होंने उसकी समीक्षा की। अब अगर आपको समीक्षा का अर्थ न पता हो तो मैं आपको बता देता हूं कि समीक्षा का मतलब होता है किसी फिल्म को बारीकी से देखना, उसकी तकनीकी चीजों पर ध्यान देना, उसकी छोटी छोटी बातें समझना, उसका बैकग्राउंड समझना। किसी भी फिल्म की तारीफ लिख देना उसकी समीक्षा नहीं होती। मगर यह बात शायद कपिल शर्मा के दिमाग में नहीं घुसी। जी हां, कपिल ने कम समय में बहुत शोहरत देखी, और इस तरह की शोहरत पाने वाले वो इकलौते व्यक्ति नहीं है। जहाज भी जब उड़ान लेता है तो वो ऊपर जाता है, मगर एक हाइट पर पहुंचकर वो भी स्थिर हो जाता है। जल्दी शोहरत मिलने के बाद हमारे पास और ऊपर जाने का कोई स्कोप नहीं होता। हम एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां से आप और ऊपर नहीं जाते, और चले भी गए तो वहां से आपका पतन हो सकता है। जब जब मैं कपिल शर्मा की बेहुदी कॉमेडी देखता था तो मुझे लगता था कि उनका इससे ज्यादा पतन नहीं हो सकता, मगर मैं गलत था। उन्होंने अपनी कॉमेडी में समाज के कमजोर वर्ग के लिए वो सब कुछ किया जो उन्हें कमजोर और ग्रहणा का पात्र बनाती है। उन्होंने वजनी लोगों को मोटा कहकर चिढ़ाया। उन्होंने अपनी पत्नी का रोल कर रही एक्ट्रेस के मुंह का, शरीर की बनावट का, होठों का मजाक उड़ाया। उन्होंने दुनिया को यह बता दिया कि औरत केवल घर पर आए मेहमानों को चाय पानी पिलाने के लिए ही होती है। उन्होंने लोगों को काला कहा, भेंगा कहा। उन्होंने क्रॉस जेड यानी कि पुरुष जब औरतों के कपड़े पहनकर आए तब उन्होंने उस तरह कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की। यही नहीं, उन्होंने कायस्थ समाज के इष्ट देवता भगवान चित्रगुप्त जी का भी मजाक उड़ाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कपिल की कॉमेडी देखकर यह समझ आता है कि हमारी हास्य की संस्कृति कभी नहीं थी। मगर कपिल का असली पतन तो जब हुआ जब उन्होंने विक्की लालवानी को फोन किया और विक्की ने वो फोन कॉल रिकॉर्ड कर लिया। कपिल ने विक्की लालवानी को फोन कर कहा कि वो उनकी मां और बहन का रेप करेंगे। रेप एक बहुत ही संवैधानिक शब्द है। इस जगह में असल में कपिल ने जो शब्द इस्तेमाल किया था वो इतना बुरा है कि ये जानते हुए भी कि हमारे समाज की मां बेटियां ये वीडियो देख रही है, उस शब्द का मैं इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। कपिल ने उनको फोन कर कहा कि वो अपनी बेटी बेच दे अगर वो पैसे कमाना चाहते हैं तो। मैं कपिल की इस घटिया और स्त्री विरोधी कॉमेडी को माफ भी कर दूं तो इस बात को कैसे माफ करूं कि उन्होंने एक पत्रकार को फोन कर उसकी मां और बहन के प्रति यौन हिंसा की बात कही। कपिल को विक्की से अगर तकलीफ है
तो क्या यह तकलीफ जब ही सुलझ सकती है जब कपिल उनके घर की औरतों के साथ यौन हिंसा करे। कपिल ने जब विक्की के ट्विटर पर गालियां देना शुरू किया तो उसके पहले उन्होंने सलमान खान के पक्ष में भी एक ट्वीट किया था और मीडिया वालों को गालियां देते हुए उन्हें बड़े आराम से बिकाऊ कह दिया। मुझे इस बात को पढ़कर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ कि कपिल शर्मा सलमान को दोषी करार दिए जाने के बाद भी उनका पक्ष ले रहे थे। सलमान की पीआर यानी कि पब्लिक रिलेशन टीम बहुत अच्छी है। सलमान ही एक ऐसा नाम है जो देश की जनता इतनी आत्मीयता से लेती है कि उन्हें भाई कहकर बुलाती है। सलमान के ऊपर चले कोर्ट केस की बात हम यहां नहीं कर रहे, मैं बात कर रहा हूं और मैं दावे के साथ यह भी कह सकता हूं कि ऐश्वर्या राय का लगाया हुआ हर आरोप सच होगा, मगर सलमान नशे में उनके घर पहुंचे और उनका दरवाजा पीटते रहे। यह बात उन्होंने खुद मीडिया में स्वीकार की थी। इसके बाद उन्होंने यह भी नहीं कहा कि उनका क्या हुआ, क्या वो गलत था। उन्होंने यह कहा कि वो ऐश्वर्या के साथ रिलेशनशिप में है और एक रिश्ते में तू मैं इस तरह की लड़ाइयां चलती रहती है। सलमान ने किस तरह एक ही वाक्य में स्टॉकिंग, हिंसा और मानसिक टॉर्चर को प्रेम की छोटी मोटी लड़ाई में तब्दील कर दिया, यह कमाल है और यह भाई की मर्दानगी का इकलौता नमूना नहीं था। वो शायद साल 2005 था जब एक प्रमुख न्यूज चैनल ने एक्टर अमन वर्मा पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया। स्टिंग में उन्होंने यह साबित किया था कि अमन वर्मा कास्टिंग काउच में इन्वॉल्व है, यानी कि वो एक्ट्रेस को मौका देने के लिए उनको सेक्स के लिए मजबूर करते हैं। सलमान ने अमन वर्मा के बचाव में मीडिया से कहा था कि ना ही अमन वर्मा ने अपनी पैंट की जिप खोली और ना ही अपनी शर्ट के बटन खोले, तो इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? क्या जब तक कोई पुरुष अपनी पैंट की जिप नहीं खोलता उसका किया हुआ यौन शोषण नहीं कहलाता? वो सलमान ही थे जिन्होंने सुल्तान की ट्रेनिंग करते समय कहा था कि उन्हें एक रेप हुई औरत सा महसूस हो रहा है। मैं सलमान से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें जीवन भर के लिए डिप्रेशन हो गया था? क्या उन्हें ट्रोमा हुआ था? क्या वो जब सड़कों पर निकलते थे तो लोग उन्हें गंदी नजर से देखते थे? क्या लोग समझते थे कि उनकी इज्जत लुट गई है? क्योंकि रेप हुई लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है। हम पुरुषों को स्त्रीत्व का उल्टा मानते हैं, जैसे अंधेरे की पहचान बिना रोशनी से नहीं होती, वैसे ही पुरुष को स्थापित करने के लिए स्त्रीत्व पर हमला बोलना पड़ता है। कपिल ने भी ऐसा ही किया, मगर अभी तक कपिल शर्मा ने अपनी शर्ट के बटन नहीं खोले हैं, अपनी पैंट की जिप भी नहीं खोली है, तो शायद सब कुछ ठीक है। आप देख रहे थे सत्यमेव का स्पेशल एपिसोड। यह एपिसोड आपको कैसा लगा? नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना जवाब जरूर दें।